बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोग गरुड़ जी के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका चरित्र कैसा रहा। विनीता के पुत्र गरुड़ महाराज जिस समय जन्म लिया तो अंडे के रूप में थे, और जब अंडे को फोड़ करके बाहर निकलते साथ ही उन्होंने इतना बड़ा विशाल अपना शरीर बनाया। माँ देख करके आश्चर्यचकित रह गई। गरुड़ जी ने अपनी माँ से निवेदन किया कि माँ, मुझे भूख लगी है। माँ ने ऐसा विशालकाय शरीर देख करके कैसे अपने पुत्र की भूख मिटाई जाए, ये सोचकर विनीता जी ने कहा, तुम्हारे पिता सोन नदी के तट पर पूजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ और भोजन की व्यवस्था वो करेंगे। इतनी बात सुन करके विनीतानंदन गरुड़ जी बड़े वेग से समुद्र के किनारे पहुँचे। वहीं पे पास में ही सोन नदी थी। पहुँच करके अपने पिता से प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद अपनी भूख के विषय में बताया कि मुझे भूख बहुत लगी है। तब कश्यप जी ने, उनके पिता कश्यप थे, कश्यप जी ने कहा, देखो ये दूर समुद्र की जो तलहटी दिख रही है, यहाँ पे एक हाथी और एक कछुआ बहुत विशाल काय रूप में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। तुम उन्हीं का भोजन करो। इतनी बात गरुड़ जी ने अपने पिता से सुन करके फिर समुद्र की तलहटी पर पहुँचे हैं। वहाँ देखा कि एक हाथी और कछुआ आपस में एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। तो अपना भोजन समझ करके गरुड़ जी ने अपनी चोंच में हाथी और कछुए को, जो बड़े विशालकाय रूप में थे, उनको दाब करके और आकाश में उड़ चले। उड़ने काफ़ी योजन ऊपर उड़े, और अब उनका भार इतना था कि कोई बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं थी। चाहे वृक्ष हो या पहाड़ हो, सब पे जहाँ पे भी जा रहे थे तो कोई भार उनका सह नहीं पा रहा था। काफ़ी देर आकाश में उड़ते रहे। तब एक उनको जामुन का वृक्ष बहुत विशालकाय दिखा। उन्होंने सोचा कि इस बड़ी वृक्ष की जो शाखा है, विशालकाय वृक्ष था, उसकी एक विशालकाय शाखा थी। उस पर गरुड़ जी ने सोचा कि इस पे बैठ करके भोजन करते हैं। जैसे ही उस पे बैठने की कोशिश की और पंजे ही रखे थे, वो विशालकाय पेड़ की डाल टूट गई। जैसे टूटने के बाद तो उसके नीचे काफ़ी गौवें, ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। गरुड़ जी सोचने लगे कि अगर ये डाल नीचे गिर गई तो ये लोग हताहत हो जाएंगे, मरणावसन अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस डाल को भी पकड़ लिया कि जिससे कि ये डाल नीचे ना जाने पाए, और उस डाल को लिए और
हाथी और कछुए को दाबे दाबे चोंच में उड़ते रहे। सैकड़ों योजन दूर पहुंच गए, मगर कोई उनको स्थान नहीं, क्योंकि जिस पहाड़ पे सोचे वो पहाड़ भार वहन नहीं कर सकता। ये देख करके भगवान विष्णु, देखिए ये सब लीला, और सोचने लगे कि इसका आश्रय बनना चाहिए, और एक ब्राह्मण का रूप बनाया। रूप बनाने के बाद में गरुड़ के सामने पहुंच गए और कहा, हे पंछी, तुम काफ़ी देर से इधर उधर उड़ रहे हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? और जो इसको हाथी और कछुए को डाल पकड़े हुए हो, किस लिए? तब विनीतानंदन गरुड़ जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भूख से पीड़ित हूँ और मेरा भार न कोई वृक्ष, न पर्वत, न कोई तलहटी भार नहीं सहन कर पा रहा है। मैं भूख से पीड़ित भी हूँ। तब ब्राह्मण भेष में भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करो, तुम मेरी भुजा पे बैठ करके भोजन ग्रहण करो। अब विनीतानंदन गरुड़ जी सोचने लगे कि जब इतने इतने पहाड़ वृक्ष हमारे भार नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो ये ब्राह्मण की भुजा कैसे हमारा भार सहन कर पाएगी? तब भगवान कहने लगे, बुद्धिमान मनुष्य को परिस्थिति का सामना करने के लिए ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उसको तत्पर रहना चाहिए। तुम भूख से पीड़ित हो, अपनी पहले भूख मिटाओ, इस पर भोजन करो। ब्राह्मण भेष में भगवान ने अपनी भुजा को, दाहिनी भुजा को उठा दिया और उस पे गरुड़ जी बैठ करके आराम से भोजन ग्रहण किया। वो जरा सा तनिक भी इधर से उधर वाहन कांपी तक नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ जब भूख मिट गई, डाल को भी उन्होंने छोड़ दिया था। जब भूख मिट गई तब विनीतानंदन गरुड़ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा करें? कोई आपका प्रिय कार्य हो वो बताएं। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया है, चतुर्भुज रूप में भगवान आए, दिखाया। स्वरूप देख करके गरुड़ जी चरणों में प्रणाम किया है और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, गरुड़, तुमको जो प्रिय वस्तु हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में हो, वो मांग लो। और अब तुम हमारे वाहन बनो। बड़े स्वीकार किया है विनीतानंदन गरुड़ जी ने और कहा, हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर के हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। इतना कहने के बाद भगवान उधर अंतर्ध्यान हुए हैं और गरुड़ जी अपने पिताजी के पास पहुँच गए। पिताजी को अपनी पूरा वृतांत ये बताया। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, तुम जैसे पुत्र को पा करके हमारा धन्य भाग, और उस माँ को बहुत बहुत उसका आज सौभाग्य जागा है, तुम जैसा पुत्र पा करके। और अब तुम अपनी माँ के पास जाओ। माँ बड़े दुखों में है, कष्टों में है,
तुम उसके पास जाकर के उसके कष्टों का निवारण करो। गरुड़ महाराज पिताजी को प्रणाम करके वो बड़ी बेग से अपनी माँ के पास चले। जब माँ के पास पहुँचे, माँ को भी सारा हाल बताया और कहा, माँ अब आप जो भी चाहती हो वो हमसे मांग लें, और मांग क्या लें, हमको आदेश दें। हम क्या ऐसा प्रिय कार्य करें जो आपकी इच्छा पूरी हो। माँ ने कहा, अरे पुत्र, मैं बहुत दुखित हूँ। हम इस समय बहुत कष्ट पा रहे हैं। माँ, आप अपने कष्ट को बताएं कि कैसे निवारण होगा, वो केवल आप आदेश करें, हम हर संभव आपके कष्ट का निवारण करेंगे। बेटा, मेरी बहन जो कुद्दू है ना, वो मेरी सौत है, और बहुत काल की बात है, उसने कुचक्र रच करके हमको दासी बना लिया, और आज हम उसी के दासत्व भाव में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमको उस दासी भाव से मुक्त कराएं। और उसने कह रखा कि जब हमारी, कुद्दू ने कहा है कि जब हमारी कामना के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार जो वस्तु हम मांगेंगे उसकी पूर्ति कर देगा, तभी तुम्हारे दासत्व भाव से हम तुम्हें मुक्त करेंगे। गरुड़ जी ने कहा, माँ, तुम कुद्दू के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी प्रिय क्या चीज़ है जो हम दे आपको और हम दासत्व भाव से मुक्त हो जाएं। विनीता गई, कुद्दू से कहा। कुद्दू ने कहा, हमको अमृत चाहिए। जो अमृत की बात सुनी, धीरे धीरे वापस आई, अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, वो तो बड़ी दुर्लभ चीज़ मांग रही है, कह रही हमको तो अमृत चाहिए। अरे माँ, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं कैसे भी हर संभव प्रयत्न करके ला के दूँगा। और गरुड़ जी बड़े वेग से समुद्र की ओर उड़े, और जब उड़े ना तो इतनी तेज आंधी तूफान की तरफ कि कितनी जल्दी ये माँ का प्रिय कार्य हम पूर्ण करें, जिससे माँ अपने दासत्व भाव से मुक्त हो सके। वो धूल भरी आंधी उनके पीछे पीछे गरुड़ जी के चल रही है। गरुड़ जी समुद्र में पहुँचे हैं, चोंच में अपने जल भरा और जल भर करके आकाश की ओर उड़े। देवलोक पहुँच करके वहाँ जहाँ अमृत कलश रखा हुआ था, वहाँ अग्नि जल रही थी। अपनी चोंच में जो पानी भर के ले गए थे, उससे अग्नि को शांत किया है। वहाँ जो सुरक्षा में उनकी देवता लगे हुए थे, वो इतनी धूल थी, उस धूल से उनके आँखों के सामने इतना धुंध छा गया देवताओं के, वो सब कुछ देख ही नहीं पाए, कौन आया कौन क्या किया। और उतनी देर में गरुड़ जी अमृत कलश को उठा लिया, और उठा करके जैसे चलने लगे, उधर हाहाकार मच गया। इंद्र ने भी देखा, तुरंत आक्रमण कर दिया। अरे तुम कौन हो जो इस तरह से चुरा करके अमृत को ले जा रहे हो? गरुड़ जी ने कहा, मैं विनीता नंदन गरुड़ हूँ, और अपनी माँ की इच्छा के पूर्ति हेतु मैं ले जा रहा हूँ। इंद्र ने इतना युद्ध किया है, उसको धन बाणों से बिल्कुल पाट दिया। गरुड़ जी ने भी अपनी चोंचों से उनकी जो नख थे, पंजे थे,
वो इतने विशालकाय थे कि उससे जो है ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। जब इंद्र परास्त नहीं कर पाए तब उन्होंने कहा कि अरे गरुण, जिस भाव से तुम ले जा रहे हो वो अनर्थकारी है। गरुण जी ने कहा, इंद्र तुम जो कर सकते हो करो, वो चाहे जो कार्य हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। हम केवल अपनी माँ की इच्छा पूर्ति करेंगे। उसके बाद तुम चाहो तो जब हम माँ के हाथ में सौंप दें, माँ जिसके दासित्व भाव में है उसको सौंप दे, उसके बाद सभी लोग संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद तुम अमृत कलश को ले जा सकते हो। इसमें हमारी कोई रुकावट नहीं होगी। इंद्र ने कहा ठीक है। इतना कह करके आए गरुण जी, अपनी माँ को अमृत कलश दिया। माँ बड़ी प्रसन्न हो गई बेटे को देख करके कि अमृत ले आया, और कहा माँ जा कर के अपनी बहन कुद्दू को दो। जैसे माँ ले कर के कुद्दू को दिया, कहा कि बहन हमको अपने दासित्व भाव से मुक्त करो, जो तुमने कहा था वो ये लो। कुद्दू भी बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे ये तो दुर्लभ चीज़ पा गई, और दे करके उस इधर चले गए। उस दासित्व भाव से मुक्त हुई हैं विनीता जी। उधर कुद्दू ने आवाहन किया नागों को कि जल्दी से आ जाओ तुम लोग, और अपना स्वयं स्नान करने चली गई। तब क्या उसने सोचा कि अगर ये अमृत नागों को पिला देंगे, अपने पुत्रों को पिला देंगे, तो ये अमर हो जाएंगे। इधर इंद्र ने क्या किया, उस अमृत कलश को उठा करके उस जगह विष का कलश रख दिया, लेके चले गए। कुद्दू जब उनके पुत्र नाग सब आए तो माँ ने कुद्दू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन नागों को अमृत समझ करके वो कहा कि तुम लोग इसको पी के प्रसन्न हो जाओ, ये तुम्हारे भाई लोगों का परस्पर प्रेम बढ़ाते रहेंगे, और तुम हमेशा निष्कंठ होकर के एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करते रहोगे, अजर अमर हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच आने वाली नहीं है। और उनको सबको जहर पिला दिया। वो जहर से तो थे ही, फिर उनको जहर और दे दिया और कहा ये तुम्हारे मुख में हमेशा शोभायमान रहे और दिन दूना ये बढ़ता रहे। इस तरह से गरुण जी की कहानी है। उनके चरित्र से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने माता पिता, संतजनों, गुरुजनों से जुड़े रहें, उनकी अमृत वाणी से, और जब भी उनकी कृपा से हम में शक्ति आए तो उनके कार्यों में ही लगें, उनके ही कार्यों को करें, उसी में हम अपना धन्य भाग समझें। और जो संकट आएंगे तो उन्हीं की कृपा से वो संकट भी दूर हो जाएंगे, तो संकट नहीं रह जाएंगे, वो कल्याणकारी बन जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।